इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक सन्यासी महापुरुष प्रसाद ले लेवे तो 1000 ब्राह्मण देवताओं के भोजन का फल प्राप्त होता है। इनका दर्शन हो जाए दंडी स्वामी का तो 1000 ब्राह्मण के दर्शन का फल। तो सौभाग्य है, स्वरूप बने भाई बहन। तो दूत ने आकर वही सुनाया जो चक्रवर्ती जी को सुनाया था। देखिए एक बड़ी मर्म की बात है और आप इसको घर तक सोचेंगे, रात में भी सोचेंगे, करवट ले ले सोचेंगे। अपने बेटा बेटी की प्रशंसा, शिष्य की प्रशंसा सुनना अपनी प्रशंसा सुनना है। जब आदमी अपने बेटा बेटी के कृति व्यवहार और उनके आदर्श को सुनता है, बार बार सुनना चाहता है, तो अल्टीमेटली सहजता पूर्वक वो अपनी प्रशंसा सुन रहा है। क्यों? ये सब आत्म तत्व है। जैसे हम सब लोग कहते हैं आपके सहयोगी बंधु, आपके मित्र लोग बहुत सुंदर गाते हैं, तो ये गावे न गावे, लेकिन हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, वह हमारे साथी लोग आते हैं। ये अल्टीमेटली हम अपनी प्रशंसा मानते हैं। ऐसा ये दिव्य वातावरण बना देते हैं कि हम भी आगे गा के चुपचाप चले जाते हैं। भगवान सब मित्रों की प्रशंसा करते भी हैं, सुनते भी हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने स्वयं नहीं सुनाया, स्वयं सुनाएंगे तो पुण्य क्षीण होगा, दूतों से सुनवाए। कथा सुनाई गुर सब सादर दूत। अब जो गुरुदेव भगवान ने कहा वो देखिए यहां भी एक बात है। सदगुरु जब कोई बात कहते हैं, हमारे श्रेष्ठ कोई बात कहते हैं, पिताजी, चाचाजी, दादाजी, नाना जी, काका जी, कोई भी हमारे श्रेष्ठ कोई बात कहते हैं तो हमको अटपटा लगता है। अटपटा नहीं लगना चाहिए, वो एकदम सही और सही लगना चाहिए। क्यों? जो कहते हैं निस्वार्थ भाव से हमारे मंगल के लिए कहते हैं, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। गुरु विश्वामित्र जी को तो चक्रवर्ती जी राम लक्ष्मण जी को देते ही नहीं हो, साफ साफ मना कर दिए। बेप्र वचन नहीं कहे हो बे। सब ले लीजिए, राम लक्ष्मण ने दूंगा नहीं, राम देत नहीं बने गोसाई, देत नहीं बने तो देते क्या? जब कह दिए देते नहीं बनता है तो कदापि न देते। क्यों दिए? अब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, अब बहु प्रकार विधि समुझावा, नृप संदेह अब गुरु वशिष्ठ भगवान ने बहु प्रकार समझाया, 4, 5, 7 प्रकार महापुरुषों ने कहे। गुरुदेव भगवान ने तो न जाने कितने प्रकार बनाए। विराट चिंतन है।
सौंप दिए। मां के पास गए, प्रणाम कर आज्ञा मांगकर चल दिए। गुरु जी के समझाने पर समझ में आ जाए तो समझिए सौभाग्य। देखिए, संत वचन, साधु वचन, वेद वचन, पुराण वचन, स्मृति वचन, इतिहास वचन, श्रेष्ठ वचन, सदगुरु वचन सबको समझ में नहीं आता। बात समझ में आने के लिए समझदानी भी उस प्रकार की चाहिए। हर व्यक्ति को समझाया भी नहीं जा सकता और हमारे कहने पर हर व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। हम कथा सुना रहे, कथा सुना के चले जाएंगे। आप कथा के किस भाग को कितना पकड़ पाते हैं, ये आपकी अपने बर्तन की जो क्षमता, जिसको विद्याध्ययन के काल में धारिता बोलते हैं साहित्य में, हमारी जितनी धारिता है उतना हम धारण कर पाएंगे। 5 किलो के बर्तन में 25 किलो पानी नहीं आवेगा, बाहर गिरेगा। चांदी के बर्तन में शेरनी का दूध नहीं दुहा जाता, फट जाएगा। शेरनी के दूध को दूहने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए जो दूध को संभाल सके। सब में नहीं। गुरु जी ने कहा, चक्रवर्ती जी ने मान लिया, निर्वाह किया। राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ गए, यज्ञ रक्षा किए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए। गुरु आज्ञा हुई, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। और जनक जी की सभा में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। व्याह की रचना बनी। पिताजी कारण नहीं, वो तो बोल गए तुम मुनि पिता आन नहीं को। अधिकार देना भी सबके बस का नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। और अधिकार पाकर सहज रहना भी सबके बस का नहीं, ये भी बहुत कठिन काम है। इसलिए लिखा है, अधिकार उसी को मिलना चाहिए जिसमें अधिकारी की पात्रता हो। अधिकार मिलने पर उत्पात करने का अधिकार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ग्राम का, इस गांव के जो भी प्रधान जी होंगे, तो कोई उनको वोट दिया होगा, कोई वोट नहीं दिया होगा। अब प्रधान जी का यह कर्तव्य नहीं है कि जिसको वोट, जो वोट दिया है उसके आगे सड़क बनेगी, जो नहीं दिया उसके आगे गड्ढा खुद जाएगा। ये क्योंकि प्रधान गांव का पिता है। पिता का कर्तव्य है जो संतान हमारे साथ है उससे अधिक जो नहीं है उसकी सेवा करें, वो भी हमारी हो जाए। पिता को किसी से विरोध नहीं करना, पिता को सब में ममत्व रखना। जो हमारा है वो तो है ही है, यही श्रेष्ठत्व है, यही श्रेष्ठता है। वशिष्ठ भगवान की आज्ञा हुई थी, राम लक्ष्मण गए, पत्रिका आई, गुरु कृपा भई। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन सुन बोले गुरुवति सुख पाई, पुण्य पुरुष मही सुख। राजन, जो पुण्यशाली जीव हैं उनको जगत में सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। किसको? जो पुण्यशाली है। पुण्य एक, मनसा वाचा कर्मणा संत श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता श्री हरि देवालय, इनमें प्रीति रखना, ये पुण्य वर्धन की विधि है। श्रेष्ठ की श्रद्धा हमारी बनी रहे। पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जहां जाएगा वहीं सुख वर्धन होगा, आनंद होगा, दुख दर्शन नहीं होगा, सुख दर्शन होगा। कैसे? जिम सरिता
सागर महु जाई, यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्म जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर दौड़ती, स्वभावतः। अब लोग कितने दूर दूर से आते हैं। एक आदमी आप में 100 के बराबर है, इतनी कर्कश लगन चल रही है। हमारे को कितने कार्ड हैं, कहीं जा नहीं पा रहे। इतनी व्यस्तता में, लू लपट के मौसम में एक आदमी 100 के बराबर, 1000 लोग हो गए तो कितनी संख्या हो गई, गणित लगाइए। और यहाँ इनायतपुर में आने के लिए इतनी इनायत करनी पड़ेगी, कौन साधन भी न अपनाना हो तो आ भी न पाओ। कितनी कठिनाई है। अब कोई माता न उठेगी, अभी बताया जाएगा, जब चढ़ावा कराना होगा तो बताएंगे तिवारी जी। अभी बैठा लो, भागवत न बनावा लो। तो आपकी अतिशय श्रद्धा, आपकी अतिशय भगवत प्रीति, आपकी श्री राम चरणों में अनुराग की स्थिति आपको यहाँ तक लाई, ये सहजावस्था है। इसको कहते हैं धर्मशीलता। परिभाषा, जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लाग लपेट के, बिना कुछ प्राप्त की कल्पना के भगवान की भक्ति में गतिमान रहते हैं, उस स्थिति को धर्मशीलता कहते हैं। बिना किसी भय के, कुछ मिलना नहीं, यहां क्या मिलना। शहरों में कथा होती है तो भोजन भर का प्रसाद मिल जाता है, 10 के समोसा, 3 ठेकुआ और चाय और शरबत और क्या क्या मिलता है। यहाँ तो वो नहीं है। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है। तो लोभ नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं, लालच नहीं, विकार नहीं, विचारों में शुद्धता के साथ हम जब भगवत कथा में नहीं, भगवान की किसी भी सेवा में उपस्थित होते हैं। भाई बाप देखो, आप लोग हमसे भी श्रेष्ठ हैं। जो श्रोता है ना, माता है, चाहे आप लोग हो, महापुरुष लोग हैं, क्यों आप जानते हो मैं बिना दक्षिणा लिए कथा करने नहीं जाता। पूरा दुनिया जानती है, चाहता ही नहीं, मैं कह दिया हूं। 19 में बंद कर रहे हैं ठाकुर जी दक्षिणा, दक्षिणा बिना हिलता नहीं। तो मैं तो दक्षिणा मिलती इसलिए कथा करने आता हूं। आप हमसे इसलिए श्रेष्ठ हैं कि आप बिना कुछ लिए दिए श्रोता बन के आ जाते, इसलिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं। हम अपने को श्रेष्ठ मानते ही नहीं। हम एक गृहस्थ हैं, ठाकुर की कृपा है, कथा गा रहे हैं, धर्मशीलता पूर्वक गा रहे हैं। धर्मशीलता पूर्वक 460 के आसपास कथाएं हुई अब तक मेरी। पहले सोचा, अब नहीं सोचते, अब तो हम बिनते, हमारे मन के कौन है वही सुन लें। अभय बाबू बहुरानी सुन रही है, आप लोग साथ में कृपा किए, ये हम सबका सौभाग्य है। ये भी दिल्ली से 5 को आए और हम भी दिल्ली से ही आए। ये भी आके बैठ गए, श्रोता बन गए, हम आके वक्ता बन गए। कथा भगवान की शुरू, यज्ञ नारायण मैया का पाठ चल रहा है। ये सब क्या है, हमारो पुण्य, इनको पुण्य, आप सबका पुण्य। ये पुण्य धर्मशीलता पूर्वक जितना बढ़ेगा उतना भगवत प्रीति हमारी आपकी दृढ़ होगी। सावधान, भगवत प्रीति शीलता पूर्वक, भीरुता पूर्वक नहीं होनी चाहिए। हमको डर से भजन नहीं करना, नहीं करेंगे भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कल नाराज होते हों, आज हो जाएं। धर्म भीरुता पूर्वक भक्ति नहीं करनी,
धर्मशीलता पूर्वक करनी है। हम भगवान के हैं, हम जो कर रहे हैं इनका ही कर रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम आप जानते हैं? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।